देखो हम इवेंट्स एंड सब्सिक्वेंट इवेंट पढ़ रहे हैं। इसमें क्या बोला कि इवेंट्स अकर बिटवीन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट एंड फैक्ट दैट बिकम नोन टू आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, दो चीज़ होती है। इसमें क्या बोलेंगे, व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट की क्या प्रोसीजर करेगा। सबसे पहले बोलेगा, सबसे पहले ऑडिट आया, उसको वो क्या बोलेगा, मैनेजमेंट से पूछेगा, इंक्वायरी द मैनेजमेंट कि भाई कुछ है या नहीं है। उसको क्या करेगा, रीड करेगा, मॉम को रीड करेगा, एंड इंटरव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेगा। इवेंट क्या है, एडजस्टेड है, रिकॉर्डेड है कि नहीं है। इवेंट्स है जो प्रॉपरली एडजस्टेड डिस्क्लोज है कि नहीं है। और मैंने में क्या लिखित में ले लो, रिटर्न एडवर्टाइज ले लो कि इवेंट है एडजस्टेड डिस्क्लोज है कि, एंड ऑप्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसीजर। ठीक है। देखो यार क्वेश्चन में बोला गया कि व्हाट आर द स्पेसिफिक इंक्वायरी फ्रॉम द मैनेजमेंट। देखो एसेट एंड लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऐसे चलना, ठीक, सॉरी, एसेट एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड कंटीजेंसी चलना, ठीक है। तो सबसे पहले लायबिलिटी देखेंगे, वेदर देयर इज एनी बोरिंग्स, गारंटीज और कमिटमेंट्स तो नहीं है बहुत ज़्यादा, तो उससे हमको लग सकता है कि गोइंग कंसर्न। और जो एसेट एसेट में देखो, सबसे पहले देंगे सेल्स, सबसे पहले देंगे सेल्स, जो हमारा सेल्स है, जो सेल्स ऑफ द सेल्स और एक्विजिशन ऑफ एसेट्स है, ये अकॉर्ड जैसा प्लांट के वैसा कर हुआ है या नहीं हुआ है। उस पर आ जाएंगे एसेट्स। एसेट क्या हो जाएगा, whether the asset has been appropriated by government or natural calamities। whether जो assets है it has been रिकवरेबिलिटी ऑफ एसेट बराबर है कि नहीं है। कैपिटल में जाओ, वेदर वेदर देयर इज एनी इशू ऑफ कैपिटल या फिर इशुएंस ऑफ डेट बराबर तो नहीं है। और वेदर देयर इज एनी कंटेंजेंसी डेवलपमेंट रिगार्डिंग कंटेंजेंसी तो नहीं है। ठीक है, बात। देखो इसमें क्या बोल रहा है, फैक्ट्स बिकेम विच बिकेम नोन टू द ऑडिट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले देखो इफ द देखो इशूड है या नॉट इशूड है। अगर इशूड नहीं हुई तो देखो नो ऑब्लिगेशन है, फैक्ट इफ इट इज नॉन अर्लियर देन अमेंड। उसके बाद क्या करो, डिस्कस द मैनेजमेंट करो, एंड देन फाइनेंशियल डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू अमेंड, इंक्वायर हाउ टू डील विद दिस मैटर। इफ मैनेजमेंट अमेंड कंप्लीट अमेंडमेंट कर दे तो क्या करो, कैरी आउट द ऑडिट प्रोसीजर टू द अमेंडमेंट रिपोर्ट, एक्सटेंड ऑडिट प्रोसीजर टू ऑडिट डेट टू द न्यू रिपोर्ट, प्रोवाइड न्यू ऑडिट रिपोर्ट बट नॉट लेटर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इफ लॉ एंड रेगुलेशन प्रोवाइड रेस्ट्रिक्ट पेमेंट प्रोवाइड कर पाता है तो ऑडिट प्रोसीजर रेस्ट्रिक्ट कर दो सब्सिक्वेंट इवेंट तक का, और ऑडिट रिपोर्ट दो, ड्यूल डेटिंग कर दो, और न्यू डेट कर दो, ड्यूल डेटिंग कर दो, एड डेट कर दो, एडिशनल डेटिंग कर दो, और ओरिजिनल डेट दे दो। ठीक है। और न्यू डेट मतलब क्या है, उसमें क्या कर दो, इंक्लूड कर दो यूएम ओम पैरामेंट डाल दो। ठीक है। और ऑडिट प्रोसीजर यहाँ पे कर देंगे। ठीक है। और सब्सिक्वेंट इवेंट देखो, ये दूसरा वाला क्वेश्चन अगर बोलता है कि अगर ऑडिट रिपोर्ट अगर इशू हो गई है, उसको मिल गई है, तो क्या करना पड़ेगा। तो सेम टू सेम सारे पॉइंट छाप देना, सारे पॉइंट छाप देना। बस एक पॉइंट, एक दो पॉइंट बस ये बोल देना कि अगर न्यू अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट करोगे, बोलते हैं ना हम न्यू करेंगे, एक हम एक ड्यूल रेटिंग करेंगे, एक ये वाली करेंगे। तो अगर न्यू ऑडिट रिपोर्ट डाले, उसमें हम यू एम ओम पैरा डालते हैं, तो उसमें बता देंगे डिस्कस रीजन फॉर अमेंडमेंट बता देना। ठीक है, बस यहाँ पर। ठीक है। और अगर मैनेजमेंट अमेंड ही नहीं कर रहा है तो बता देना कि भाई इन्फॉर्म द यूजर अबाउट सिचुएशन बता देना, एंड ऑडिटर नोटिफाई करना पड़ेगा टीचर TW जो मैनेजमेंट की, द ऑडिटर है ही सीक टू प्रिवेंट ऑन फ्यूचर रिलायंस और ऑफ ऑडिटर। मतलब मैं छुट्टी चाहता हूँ, मतलब मैं मेरी रिपोर्ट को रिलायंस कोई भरोसा ना करे उस रिपोर्ट में, और अगर मैनेजमेंट फिर भी कोई स्टेप्स नहीं देखते तो लीगल एक्शन, लीगल एडवाइस ले लो। देखो यहाँ पर भी अगर ये वाला पॉइंट भी अगर फैक्ट बिकम विच, मतलब ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं हुई है, तो इसमें भी अगर अगर ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं हुई है और अमेंड करना है, इफ ऑडिटर नॉट प्रोवाइड एंटिटी को प्रोवाइड नहीं हो तो 705 से मॉडिफाई कर दो। और अगर ऑडिट रिपोर्ट इशू हो गई है तो नोटिफाई दो तो मैनेजमेंट, वो जो सेम पॉइंट होता है दैट ऑडिटर है शुड नॉट प्रिवेंट फ्रॉम ऑडिटर है सीक टू प्रिवेंट ऑन फ्यूचर रिलायंस ऑन ऑडिट रिपोर्ट, मतलब लीगल एडवाइस ले लो। ठीक है।